ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। उन्हें देश के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये जानकारी आपको होगी, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, उनकी शक्तियां क्या क्या होती हैं, उन्हें किस तरह की सहूलियतें दी जाती हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा पद होता है। ऐसे में जाहिर है कि उनके पास शक्तियां भी विशेष ही होती हैं। सुविधाओं के मामले में भी देश के राष्ट्रपति के लिए बड़े उम्दा प्रबंध हैं। देश के राष्ट्रपति का घर, जिसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, वो देश का सबसे बड़ा और सबसे महंगा आवास है। ये आलीशान भवन पूरे 320 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। 4 मंजिला इस भवन में कुल 340 कमरे हैं, जिसके निर्माण में 45 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। राष्ट्रपति भवन में 15 एकड़ का एक बड़ा प्रसिद्ध बगीचा भी है, जिसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति इसी शानदार भवन में रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन मासिक 5 लाख रुपए है। साल 2018 से पहले तक राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए हुआ करता था। इस वेतन के अलावा उन्हें मुफ्त मेडिकल, बिजली, पानी, टेलीफोन और कई भत्ते आदि भी मिलते हैं। राष्ट्रपति की सवारी के लिए मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गाड़ी मिलती है। राष्ट्रपति के विशेष अंगरक्षकों की संख्या 86 होती है। राष्ट्रपति के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें मासिक 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। साथ ही रिटायर होने पर उन्हें रेंट मुक्त बंगला भी मिलता है। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन और जीवन भर मुफ्त इलाज की सुविधाएं भी मिलती हैं। राष्ट्रपति को रिटायर होने के बाद भी एक सहयोगी के साथ प्लेन या ट्रेन की मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलती है। बात अगर राष्ट्रपति की शक्तियों की करें तो ये पद देश का सर्वोच्च पद होने के साथ साथ राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। राष्ट्रपति का मुख्य कार्य संविधान का संरक्षण करना है। उनके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून पास नहीं हो सकता। राष्ट्रपति मनी बिल को छोड़कर किसी भी तरह के बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत कुछ खास अधिकार भी मिले हुए हैं। राष्ट्रपति किसी दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ या कम कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी ऐसे दोषी जिसे फांसी की सजा मिली हो, उस पर भी फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी करते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के जजों और राज्यपालों की भी नियुक्ति करते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयुक्तों और राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति को आर्टिकल 352 के तहत देश में इमरजेंसी की घोषणा करने का भी अधिकार होता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। आर्टिकल 360 के तहत वे वित्तीय आपात की घोषणा भी कर सकते हैं। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां भी राष्ट्रपति के ही नाम पर होती हैं। ऐसी शान भारत के राष्ट्रपति की है। महामहिम राष्ट्रपति न सिर्फ देश के प्रथम नागरिक होते हैं, बल्कि इस पद पर आसीन होने वाले एक श्रेष्ठ नागरिक भी होते हैं, जिनका जीवन उच्च आदर्शों और प्रेरणादायक होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।